आइए बिना देर किए हुए हम अपने पहले क्वेश्चनों पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? स्थल सीमा से मतलब स्थलीय सीमा के नहीं, जलीय सीमा से घिरा हो, मतलब जलीय से लगता हो तो भूटान तो स्थलीय है, अफगानिस्तान भी, नेपाल भी, म्यांमार आपका चला जाएगा राइट आंसर। ठीक है, म्यांमार बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जलीय सीमा से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत की किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आपका गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। ठीक है, अब गुजरात के बाद हम सेकंड वाला पूछ ले तो सेकंड पे आपका आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश तीसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं की बात हो रही है। ठीक, तो कौन सा सही नहीं है तो ये बताना है आपका। संयुक्ता पारणा ग्रही की है, उड़ीसा डांस से है, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए इनका नाम दिया हुआ है और वो कौन सा डांस करते हैं या क्या बजाते हैं, किससे संबंधित है वो चीज है। तो संयुक्ता जो है पारणि ये उड़ीसी डांसर है। शिव कुमार शर्मा बांसुरी नहीं बजाते हैं, ये तंदूर वादक। ठीक है, संतूर वादक है, संतूर वादक है। तो आपका नहीं बोला था, यही हो जाएगा। अगला देखिए कि राजा रवि वर्मा चित्रकार है, राजा रवि वर्मा तो ये सही है। उस्ताद विलायत खान ये सितार बजाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। कलिंग पुरस्कार किस संस्थान या संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? कलिंग पुरस्कार की बात हो रही है, तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय युवा दिवस की बात कर रहा है, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यह दिया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? और स्वामी विवेकानंद का जो नाम था बचपन का नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त। आगे चलते हैं, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पब्बन द्वीप स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ये पब्बन द्वीप है, ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है, रामेश्वर जिले में पड़ता है ये। ठीक है, पंचतंत्र किसने लिखा है? ये बताने की जरूरत है नहीं, पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखी पुस्तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। 6 वर्ष का होता है, 5 वर्ष मत लगा दीजिएगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? यह वर्गीकृत किया जाता है तो उपक्रमों का स्वामित्व, उपक्रमों का स्वामित्व इसके द्वारा हम वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जीडीपी जीडीपी का विस्तारित रूप पूछा है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इंग्लिश में तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। भारत में बैंकों में दूसरी बार पूछा है, पहली बार नहीं। पहली बार तो आपका 1969 में 14 बैंकों का किया गया था। ठीक है, पहली बार, फर्स्ट टाइम पूछे तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेकंड टाइम की बात कर रहा है। सेकंड टाइम में आपको 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 15 अप्रैल 1980 में। ठीक है, 15 अप्रैल 1980 में। ऑप्शन नंबर सेकंड, अरे डी चला जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में जिन व्यवसायों को विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है उन्हें माना जाता है। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म लघु उद्यम। ठीक है, सूक्ष्म उद्यम, याद रखिएगा
विनिमय 1 करोड़ रुपए तक और कारोबार 5 करोड़ तक है तब उन्हें सूक्ष्म माना जाता। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। ठीक है, मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। ऑप्शन ए चला जाएगा। ठीक है, 15 पे आते हैं। साइंस के क्वेश्चन है, डैश दर्पण द्वारा कारों की हेडलाइट, जो कारों में हेडलाइट होते हैं में प्रयोग किया जाता है, कौन सा किया जाता है? तो अवतल दर्पण किया जाता है, अवतल दर्पण किया जाता है। ठीक है, कारों की हेडलाइट में। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आगे चलते हैं। किस प्रकार का रोग जनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? टाइफाइड की बात कर रहा है और रोग जनक जल जनित रोगों का। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बैक्टीरियल। बैक्टीरियल ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, बैक्टीरियल। ठीक है, जीवाणु जनित या बैक्टीरियल रोग है। ठीक है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? तरल अवस्था की बात कर रही है, तो तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो टंगस्टन पाई जाती है। 18 का हो जाए, नहीं सॉरी, मरकरी पाई जाती है। मरकरी को हम इंग्लिश में पारा कहते हैं। ठीक है, पारा। ऑप्शन नंबर डी। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु मरकरी, जिसको हम पारा बोलते हैं। सिंपल उसका होता है Hg। ये OCl का होल ट्वाइस का सामान्य नाम क्या है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको आप जानते होंगे, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम हो जाता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं इसको। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक क्या है? शिक्षा का अधिकार हमारा क्या है? तो भाग 3 अनुच्छेद आप जानते होंगे 21 क में जोड़ा गया है। तो क्या है हमारा? क्या है? 21 मौलिक अधिकार है, जिसको मूलभूत अधिकार बोलते हैं। तो भी लिख सकते हो, इसको ए भी लिख सकते हो। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये बात कही गई थी। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? यानी राज्य को निर्देश देता है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करेगा। ठीक, तो ये अनुच्छेद 39 है। अनुच्छेद 39 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे है? 60। तो ये शपथ है, राष्ट्रपति का इसमें शपथ की बात की गई है। राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है 60 में। ठीक है, ये देखिए 61 पे महाअभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति पे। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो आर्टिकल 54 है। तो 60 जो है राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है? तो 301 में ये बात कही गई है। 301 में ये बात कही गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 में भाग 13 का ये है। ठीक है, भाग 13। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज किस सिद्धांत पर है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये क्वेश्चन है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का सत्ता, जो आपकी सत्ता है का डिस्ट्रीब्यूटर की बात की गई। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। 25 की बात कर रहा है, कब घोषणा की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 में की गई थी आजाद हिंद सरकार की। आजाद हिंद सरकार की। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था? तो ये तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। ये विनोबा भावे थे।
पहले दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, ब्रह्मदत्त थे। विनोबा भावे पहले थे। ठीक है, सरदार पटेल भी दिया है लेकिन ये सेकंड थे। इस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग को मान लिया गया था, ये बात की गई है। तो पार्लियामेंट सुधार सुने होंगे आप 1909 में, पार्लियामेंट सुधार में जो अधिनियम आया था इसी में। गदर पार्टी का पहला सभापति कौन था? पहला सभापति कौन था? गदर पार्टी की बात हो रही है। तो पहले सभापति सोहन सिंह भाकना थे। सोहन सिंह भाकना पहले थे इसके अध्यक्ष। आगे चलते हैं। भारत में किस ब्रिटिश वायसराय बंगाल विभाजन, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन, 1905। भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन का कहा जाता है? अगम सूत्र कहा जाता है ना, अगम सूत्र कहा जाता है ना, अगम सूत्र। आगे चलते हैं, 32 की बात पे आ जाते हैं, 32 पे। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? 1990 में बात कर रहा है, 1990 में धौलावीरा में किसने की थी? तो R.S. बिष्ट ने की थी, R.A. बिष्ट ने की थी। ठीक है, R.A. बिष्ट ने की थी। आगे देखिए, 33 का रहा है, शासक है उनकी रानियां बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त का तो कुमार देवी थी, कहाँ पे है? ऑप्शन 3 जाएगा। चलिए मान लीजिए आपको नहीं पता तो ऑप्शन ए में बस यहीं पे 3 है। यहाँ 2 है काट दीजिए, यहाँ 1 है काट दीजिए, यहाँ 1 है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी थी, दत्ता देवी में है, फर्स्ट में है। ठीक, चंद्रगुप्त दीदी की कुबेर नागा थी, कुबेर नागा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 3 में ही है, नहीं 2 में है कुबेर नाम। बाकी बची हैं तो 4 हो जाएगा। अनंत देवी, कुमारगुप्त प्रथम की अनंत देवी, तो विकल्प ए आपका सही राइट आंसर है। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त दी की कुमार देवी थी, समुद्रगुप्त की आपकी दत्ता देवी थी, चंद्रगुप्त दीदी की बात करें तो कुबेर नागा थी। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम की बात करें तो अनंत देवी थी। आगे चलते हैं। महाबलीपुरम में पंच रथों में 4 रथ, धर्मराज, युधिष्ठिर रथ, भीम अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ है। 5वें रथ का क्या नाम है? तो 5वें रथ का नाम पूछा है, 5वें रथ का नाम है द्रौपदी रथ। देखिए, पहला आपका है धर्मराज या युधिष्ठिर रथ, दूसरा भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, 5वां है द्रौपदी रथ। एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहते हैं? मौसमी परिवर्तन को हम कहते हैं मानसून, मानसून कहते हैं। यहाँ देखिए, कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं और उनके स्टेट दिए हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है राजस्थान में है, तो केवलादेव आपका राजस्थान में है, तो यहाँ सही पूछा है ना, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ये राजस्थान है, राज्य लिख दे रहा हूँ, केवलादेव राजस्थान में, तो ये असम है, तो गलत है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है महाराष्ट्र में नहीं है, ये गुजरात में है, गुजरात में है, तो ये भी गलत है। आप नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है उत्तराखंड में है, यूके लिख दे रहा हूँ, आप समझिएगा, तो ये भी गलत है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये सही। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात कर रहा है, द्वीप समूह, तो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है, ऑप्शन ए चला जाएगा, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड है। यहाँ पे भी देखिए पर्वत श्रृंखला है और महाद्वीप है, तो किस महाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रृंखला है ये बताना है। तो हिमालय तो आपका एशिया में है, तो हिमालय एशिया में यानी सी चला जाएगा। एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में है, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में यानी ए चला जाएगा। रॉकी पर्वत उत्तरी, तो सी ए बी इसमें है, ऑप्शन बी में, सी ए बी, तो आपका बी चला जाएगा। आगे चलते हैं। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, अरे देश पूछा है, उत्पादक देश है आपका चाइना, गेहूं के मामले में चाइना
उत्पादक नंबर 1 है, ठीक है, चाइना नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे भारत आता है। अब यहाँ पे देखिए फिर एक है, देश दिया हुआ है, उनकी राजधानी, तो रोमानिया का है बुखारेस्ट, ऑप्शन अरे दूर चला जाएगा, मतलब ये है। नॉर्वे का आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो ओस्लो है, ठीक है। नाइजीरिया का अबूजा है, वियतनाम का आपका हनोई है। तो आपका क्या हो जाएगा, 2-1-4-3, 2-1 यहाँ पे है और 4-3, मतलब ऑप्शन ए चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए चला जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए करंट अफेयर है आपका। अगस्त 2023 में लॉन्च भारत की पहली लंबी दूरी की साइट पिंक रिवॉल्वर का क्या नाम है? तो इसका नाम है आपका प्रबल। जून 2023 में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तर प्रदेश में कुल अंकों के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश आपका 5वें स्थान पे है, 5वें स्थान पे है। बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल टॉप पे है, याद रखिएगा। पहले पे केरल है और यूपी का आपको तो याद रखना ही है, क्योंकि यूपी में एग्जाम हो रहा है, तो यूपी का आपकी रैंक पता होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को भारत निर्वाचन द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किए जाने के बाद वर्तमान देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या हो गई है। तो राष्ट्रीय दलों की संख्या इस समय 6 है, वर्तमान में 6, ठीक है, 6 है। कौन कौन सा है ये बात में कीजिए। जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य, तो जल बजट आपका केरला ने तैयार किया है, केरल ने। सितंबर 2023 में संपन्न पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो ये देश अपना भारत ने जीता है, भारत ने, ठीक है, पाकिस्तान को हरा के भारत ने जीता है। अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस राज्य से लॉन्च किया था? तो अरुणाचल प्रदेश, भारत का पूर्वी राज्य है, पूर्वोत्तर भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क तो आप जब भी बोले तो आप सीधे कन्नौज जाइएगा, इत्र नगरी कन्नौज, ठीक है, कन्नौज। आगे देखिए, वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है, गीता प्रेस गोरखपुर को। जम्मू कश्मीर के किस जिले में लिथियम की खोज की गई है? लिथियम की खोज जिला का नाम पूछ लिया है, तो जिले का नाम पूछ लिया है, ठीक है, जिले का नाम पूछ लिया है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रियासी, रियासी, ठीक है, याद रखिएगा, जिला पूछेगा तो रियासी, बहुत पूछता है जिले, जम्मू कश्मीर के जिले। जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया था? देखिए किस शहर में किया गया था ये बताना है, तो ये नागपुर में किया गया था, नागपुर में, ठीक है, नागपुर में किया गया था। ये 50 क्वेश्चन आज के जीएस थे दोस्तों, थोड़ी तबीयत हल्की है मेरी, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। जल्दी आपको दूसरी क्लास मिल जाएगी। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।